हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, प्रतिदिन से पीसीटी की क्लास हो रही है। आज की क्लास कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में हम जानेंगे एमएस ऑफिस 2016 के क्वेश्चन। हाँ, एमएस वर्ड 2016 के क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और इसी के साथ आपको एक गुड न्यूज़ मैंने जो कल की क्लास में दी थी वो ये है दोस्तों कि हमने एक पीडीएफ बनाई है जिसमें क्वेश्चन बैंक के कम से कम 900 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाए हैं और जिसकी प्राइस बहुत ही कम रखी गई है। 29 रुपीज़ रखी गई, यानी 29 रुपये उसकी प्राइस रखी गई है। जिन स्टूडेंट को वो परचेस करना है हम आपको एक नंबर दे देंगे व्हाट्सअप का। आप उस पर व्हाट्सअप पे आप मैसेज करना तो हम वहाँ पर आपको एक QR कोड देंगे, या फिर उसके बाद अगर आप QR कोड से पैसे नहीं भेज पाएंगे तो हम आपको एक फ़ोनपे का नंबर दे देंगे जिस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। कम से कम 900 प्लस क्वेश्चन है। हर टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, फैक्ट बाई फैक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, और जो क्लासें हैं प्रीवियस जो पेपर हो चुकी हैं प्रीवियस ईयर की उनके भी क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। 900 क्वेश्चन है। अब वक्त आ गया है कि अपनी तैयारी पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। अभी तक आपने थ्योरी पढ़ ली होगी, बुक से पढ़ ली होगी, अब आपको टेस्ट बाई टेस्ट लगाने हैं। अगर आपने समझो वो टेस्ट लगा लिया, 900 प्लस क्वेश्चन है, तो समझो आपका सीबीसीटी इस बार पार है। बहुत ही कम प्राइस रखी गई है, याद रखना दोस्तों, बहुत ही कम प्राइस 29 रुपीज़ रखी गई है। तो आइए देर न करते हुए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा विंडोज, बी हो जाएगा हमारा लाइनेक्स, और हमारा सी हो जाएगा ओरेकल, और हमारा डी हो जाएगा DOS। तो देखिए इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो विंडोज तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और हमारा ये डॉस भी एक डॉस तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा गया था, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ओरेकल नहीं है। ठीक है ना। चलते हैं हम अपने साथ अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, डॉस में फाइल नेम की अधिकतम लेंथ कितनी होती है। तो देखिए डॉस में फाइल की अधिकतम लेंथ कितनी होती है, तो 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है अधिकतम लेंथ। ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था। तो ए हो जाएगा 1948, बी हो जाएगा 1949, सी हो जाएगा हमारा 1950, और हमारा डी हो जाएगा 1951 में। तो हमारा पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह कब विकसित हुआ था, तो वह 1951 में विकसित हुआ था। कब हुआ था, 1951 में विकसित हुआ था। ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना अगला क्वेश्चन। MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित हुआ था। MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित हुआ था। ए हो जाएगा 1994, बी हो जाएगा 1990, और सी हो जाएगा 1992, और हमारा डी हो जाएगा 1995। तो MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित हुआ था, तो 1995 में। कब, 1995 में प्रस्तावित हुआ था। ठीक है ना। अभी इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बस कुछ क्वेश्चनों के बाद आपके MS ऑफिस या MS वर्ड 2016 के क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी एक दो क्लासों में हम उनके वो क्वेश्चन कराएंगे। और एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर आप थ्योरिकल क्लास कर लीजिए, उसकी थ्योरिकल क्लास कर लीजिए। देखिए थ्योरिकल क्लास भी करेंगे पर हमें आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, याद रखना। सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब करिए चैनल पे अगर नए हैं। देखिए क्या होता है, व्यूज इतने ज़्यादा आते हैं तो लाइक इतने कम आते हैं, और सब्सक्राइबर की तो पूछो ही नहीं। बिल्कुल सब्सक्राइबर तो कोई करता ही नहीं है। आप लोगों के लिए अगर आप हमारे सब्सक्राइब करेंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको और सहयोग करेंगे, हम मोटिवेट होंगे, आपके लिए प्रतिदिन क्लास लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको MS वर्ड 2016 की भी थ्योरिकल क्लास लेकर आएंगे। इसके साथ पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नोटपैड का एक्सटेंशन नाम क्या है। ये क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, एक्सटेंशन नेम। तो निम्नलिखित में से नोटपैड का एक्सटेंशन नाम क्या है। .txt क्या है दोस्तों, .txt यानी हमारा राइट, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा BIOS का प्रयोग होता है। तो देखिए BIOS का प्रयोग कहाँ होता है। ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, कंपाइलर हो जाएगा इंटरप्रेटर, और हमारा डी हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो देखिए BIOS का जो उपयोग होता है वह होता है दोस्तों हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज करता है। और ये कब किया जाता है, जब रोम अपनी प्रक्रिया करती है ना बूटिंग की, जब चालू से बंद करते हैं उस टाइम पे सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है बूटिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है ना। अब इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है। बूटिंग का तात्पर्य है,
बूटिंग का तात्पर्य है, देखिए आज बूटिंग भी समझ लीजिए, बूटिंग का क्या तात्पर्य होता है, ये हो जाएगा कंप्यूटर को द्वारा स्टार्ट करना, बिल्कुल सही बात है, और प्रोग्राम को इंस्टॉल करना नहीं, स्कैन करना ये भी नहीं, टर्न ऑफ करना बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है, कंप्यूटर को द्वारा से स्टार्ट करना। बूटिंग का क्या काम होता है, तो बूटिंग का काम होता है कंप्यूटर को द्वारा स्टार्ट करना, याद रखना क्या होता है, कंप्यूटर को द्वारा स्टार्ट करना हमारा बूटिंग का काम होता है। इसी के साथ देखते हैं अगला 8वां क्वेश्चन है हमारा, पेज फॉल्ट कब होता है। पेज फॉल्ट कब होता है, जब पेज मेमोरी में मौजूद होता है, और दूसरा है जब डेडलॉक होता है। सी हो जाएगा हमारा, पेज मेमोरी में मौजूद नहीं होता है, और जब बफरिंग होती है। तो देखिए क्या क्वेश्चन क्या था, पेज फॉल्ट कब होता है, तो पेज फॉल्ट कब होता है, जब पेज मेमोरी में मौजूद नहीं होता है। क्या है, जब पेज मेमोरी में मौजूद नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर। चलते हैं आगे की तरफ, वो देखते हैं अपना 9वां क्वेश्चन। 9वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो देखते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ए हो जाएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट, बी हो जाएगा हमारा विंडोज, और हमारा सी हो जाएगा ओपन सोर्स, और हमारा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए लाइनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, आप सभी को मालूम होना चाहिए लाइनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। चलते हैं हम इसी के साथ अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वह हो जाएगा हमारा DSM का पूरा नाम, यहाँ हमें आपको बताना है। तो DSM का पूरा नाम देखते हैं, डायरेक्ट सिस्टम मॉड्यूल। बी हो जाएगा डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी, सी हो जाएगा डेमोक्राइज्ड सिस्टम मेमोरी, और हमारा डी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट शेयर मेमोरी। तो क्या हो जाएगा हमारा क्या है फुल फॉर्म, DSM का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट शेयर्ड मेमोरी। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी हो जाएगा यानी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फुल फॉर्म लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। इसके साथ 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। 11वां जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है IDL का पूरा नाम बताना है। किसका, IDL का पूरा नाम बताया। तो देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन देखेंगे, ए हो जाएगा हमारा इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, बी हो जाएगा इंटरफेस डायरेक्ट लैंग्वेज, सी हो जाएगा इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, और हमारा लास्ट जो डी ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा इंटरफेस डाटा लाइब्रेरी। हमारा जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, बूट स्ट्रैपिंग को क्या कहते हैं। ये हो जाएगा कोल्ड बूट, और भी हो जाएगा हॉट बूट, और हमारा सी हो जाएगा कोल्ड हॉट बूट, और डी हो जाएगा हमारा कोल्ड हॉट स्ट्रैप। तो देखिए बूट स्ट्रैपिंग को क्या कहते हैं, कोल्ड बूट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल्ड बूट कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना 13वां क्वेश्चन। अब यहां से हमारे MS वर्ड 2016 के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं इनके क्वेश्चन क्या हैं, और मैं आपको बता चुका हूं कि PDF अवेलेबल है, 900 प्लस क्वेश्चन है, प्राइस केवल 29 रुपये रखा गया है। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे देंगे, आप उस पर भी व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। तो आइए हम अपना 13वां क्वेश्चन देखते हैं जो MS वर्ड 2016 का है। देखिए MS वर्ड 2016 को खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है। तो MS वर्ड 2016 को खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है, पहले इनके ऑप्शन देखते हैं। ए हो जाएगा फोटोशॉप, बी हो जाएगा MS वर्ड, और सी हो जाएगा विनवर्ड, और हमारा डी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। तो देखिए MS वर्ड 2016 को रन डायलॉग बॉक्स में जो टाइप करना पड़ता है, तो किसकी तो वहां पर रन डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या टाइप करना पड़ता है, तो विनवर्ड टाइप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, विनवर्ड। और देखिए जो रन डायलॉग बॉक्स होता है वह विंडो बटन +R को प्रेस करने से क्या होगा, विंडो +R को प्रेस करने से एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और उस रन डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको विनवर्ड टाइप करना पड़ेगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो हमारे सामने MS वर्ड 2016 ओपन हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर जो 14वां क्वेश्चन है वो हो जाएगा हमारा MS वर्ड है। तो ए हो जाएगा एक वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा हमारा इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, और सी हो जाएगा हमारा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, और डी हो जाएगा हमारा कोई नहीं। तो एक MS वर्ड क्या है, एक वर्ड एडिटिंग सिस्टम। क्या है दोस्तों, एक वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों हमारा। क्लियर है। अब इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखिए जो 15वां जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एमएस वर्ड 2016 में किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको समझाते भी चलेंगे क्योंकि यहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं एमएस वर्ड 2016 से, याद रखना। अगर आपने इसके पहले पेपर दिया होगा तो आपको मालूम है कम से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड 2016 में वर्ड की किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हो जाएगा फाइंड, भी हो जाएगा रिप्लेस, सी हो जाएगा गो टू, और हमारा डी हो जाएगा लेफ्ट इंडेंट। तो हम किसका यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए? फाइंड का यूज करते हैं। किसका करते हैं? फाइंड का यूज करते हैं, FIND करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझा देते हैं। मान लो आपने अपनी फाइल पे कोई बहुत सारा लेटर टाइप कर दिया है, या फिर कोई बुक आपने टाइप कर दी है। अब वो बुक तो ऐसा है नहीं कि 1 पेज की, वो बुक तो होगी कम से कम 400-500 पेज की भी हो सकती है, 300-400 1000 पेज की भी हो सकती है मान लीजिए। अब किसी पार्टिकुलर वर्ड मान के चलो, जैसे कि जैसे मैंने लिखा है ओपरा, या ओपी लिख दिया, ओपरा लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने। जैसे ओपरा मुझको वहाँ पर ढूंढना है, या गूगल, चलो गूगल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे गूगल है। अब मुझे उस कम से कम 100 1000 2000 पेज में मुझको गूगल वर्ड को ढूंढना है कि गूगल वर्ड कहाँ पर है। किसको ढूंढना है दोस्तों? गूगल को ढूंढना है कि गूगल शब्द कहाँ कहाँ दिया गया है। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम फाइंड का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना, किसका इस्तेमाल करेंगे? फाइंड डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं हम अपने इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 16वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा किसी फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए क्या किया जाता है। तो किसी फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए क्या किया जाता है, जानते हैं कि ऑप्शन क्या? ए हो जाएगा सेव, बी हो जाएगा हमारा सेव एज, और हमारा सी हो जाएगा ओपन, और हमारा डी हो जाएगा प्रिंट। लॉजिकल सी बात है, आपको वैसे ही मालूम होगा कि देखिए प्रिंट से तो कभी कर ही नहीं सकते, ओपन से तो फाइल ओपन होती है, सेव से फाइल का नाम चेंज करते हैं, और फाइल का नाम भी चेंज करते हैं, और दोबारा से फाइल को सेव भी कर सकते हैं। यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेव के द्वारा भी कर सकते हैं। मान लो कोई किसी नाम से आपने पहले से कोई, जैसे मैंने एम नाम से कोई फाइल सेव की, तो उसमें डाटा डला है ये। अब जैसे मैंने ओपन कर ली फाइल को एम नाम से, उसमें कुछ डाटा और ऐड कर दिया, और अगर आप फिर से उसको कंट्रोल एस करेंगे तब भी सेव हो जाएगा। और लेकिन अगर आप जो सेव एस है ना, सेव एस के द्वारा अगर सेव करेंगे तो आप पर्टिकुलर नाम को भी चेंज कर सकते हैं जो एम नाम से आपने सेव की थी, ठीक है ना, और वो तो फिर सेव हो ही जाएगा। इसी के साथ 17वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट होता है। तो किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। ए हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, और हमारा बी हो जाएगा कंट्रोल प्लस बी, सी हो जाएगा शिफ्ट प्लस बी, और हमारा डी हो जाएगा कंट्रोल प्लस पी। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड यानी होता है टेक्स्ट को थोड़ा मोटा करना, या ऐसा थोड़ा उसको मोटा हो जाता है। मैं तो इसमें चल ही नहीं रहा है हमारा कलर अच्छे से। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे आई है, ये आई, देखिए ये आई थोड़ा साइज में अच्छा हो गया, हेल्दी हो गया है। और ये आई देखिए बिल्कुल सूखा सा रखा है। ये आई थोड़ा अच्छा दिख रहा है, खाते पीते घर का ये आई, ये देखिए। और ये देखिए बिल्कुल दुबला है, बिल्कुल उसको ग्लूकोज चढ़ाने की जरूरत है। तो इस ग्लूकोज चढ़ाने की प्रक्रिया को, यानी बोल्ड करने की प्रक्रिया, इसके जैसे बनाने की प्रक्रिया को बोल्ड कहते हैं। और उसका शॉर्टकट की क्या है? तो उसका शॉर्टकट की कंट्रोल बी है। क्या है? कंट्रोल बी है। सीधी सी भाषा में आप समझेंगे, जैसे ये सादा ई है, अगर इसी ई को मैं बोल्ड बना दूंगा, ये बोल्ड बन गया थोड़ा सा, इसको बस मोटा करना है, कुछ नहीं करना है। ग्लूकोज की 1-2 बोतलें चढ़ानी है, ये चढ़ गई बोतलें, इसको ये हो गया मोटा। और बस इसको इसके जैसा बनाने के लिए, यानी बोल्ड करने के लिए, बोल्ड का मतलब मैं समझता हूँ कंट्रोल बी का यूज करते हैं। आप लोग जी करके भी देख लीजिए प्रैक्टिकल। चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हेल्प ऑप्शन खोलने के लिए कीबोर्ड को प्रेस किया जाता है। तो हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो देखेंगे इनके ऑप्शन F3, F12, F11 और F1। तो फाइंड डायलॉग बॉक्स को, सॉरी हेल्प डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए हम F1 को प्रेस करते हैं। किसको प्रेस करते हैं? F1 को प्रेस करते हैं, ठीक है ना। हेल्प मेन्यू खुल जाएगा। इसी के साथ हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। यानी इससे क्या होता है ये बताना है। इनक्रीज फॉन्ट साइज, और बी हो जाएगा डिक्रीज फॉन्ट साइज, सी हो जाएगा चेंज टेक्स्ट स्टाइल, और हमारा डी हो जाएगा नन। तो आपको मालूम होना चाहिए इससे क्या हो जाएगा। इनक्रीज फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा दोस्तों? इनक्रीज फॉन्ट साइज, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्या है दोस्तों हमारा? इसके द्वारा हम फॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं। जैसे एक एजे हो गया,
एक ए ये हो गया, एक ए ये हो गया। ये फॉन्ट की साइज बढ़ रही है ना, तो इसको बोलते हैं इनक्रीज फॉन्ट साइज। और डिक्रीज कर देंगे तो यहाँ से उल्टा मान लीजिए, छोटे से छोटे से छोटा आ जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कंट्रोल डी से क्या होता है। कंट्रोल डी से बताना है कंट्रोल डी से क्या होता है हमारा। तो ए हो जाएगा हमारा बोल्ड, और हमारा बी हो जाएगा फॉन्ट की सेटिंग, और हमारा सी हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट, और डी हो जाएगा नन। तो देखिए बोल्ड तो होता ही नहीं, आपको मालूम है, अभी मैंने बताया कंट्रोल बी से बोल्ड होता है। और फॉन्ट की सेटिंग, हाँ फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल सकता है, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सुपर स्क्रिप्ट की अलग होती है, ठीक है ना, याद रखना। सुपर स्क्रिप्ट जैसे 2 की एस की पावर 2, ठीक है ना, ऐसे होता है सुपर स्क्रिप्ट। इसके बाद 21वां क्वेश्चन देख लेंगे। 21वां क्वेश्चन क्या है, फॉर्मेट प्रिंटर किस मेन्यू के अंतर्गत आता है। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन एमएस वर्ड 2016 के हैं, याद रखना एमएस वर्ड 2016 के हैं। फॉर्मेट प्रिंटर किस मेन्यू में आता है, तो फॉर्मेट प्रिंटर हमारा होम मेन्यू में आता है। किस मेन्यू के अंतर्गत आता है, होम मेन्यू के अंतर्गत आता है। डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया मैंने इसका। और फिर से आपसे कह रहा हूं पीडीएफ लॉन्च हो चुकी है। आपके कितने कमेंट आ रहे थे, तब जाके मैंने जो पीडीएफ बनाई कि सर इस क्लास की पीडीएफ, उस क्लास की पीडीएफ, वह उस पीडीएफ में सारी पीडीएफ के क्वेश्चन मिक्स हैं। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है, बिल्कुल हाई लेवल से लेकर क्वेश्चन निम्न लेवल तक के क्वेश्चन है, जो आपको इस बार सीबीसीटी पार कराएंगे, याद रखना आपको। और दूसरी बात, प्राइस इतनी कम रखी गई है कि हर स्टूडेंट उसको ले सकता है। 29 रुपीज़ उसकी प्राइस रखी गई है, आप फोन पे भी कर सकते हैं। आप इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 210 पेजों की है, और याद रखना एलाइन का क्वेश्चन क्या है 22वां, एलाइन टेक्स्ट लेफ्ट द शॉर्टकट किया है। तो एलाइन लेफ्ट अलाइनमेंट का हमको शॉर्टकट की बताना है। ए हो जाएगा हमारा कंट्रोल एल, बी हो जाएगा कंट्रोल आर, और हमारा सी हो जाएगा कंट्रोल ई, और हमारा डी हो जाएगा कंट्रोल जी। तो आप सभी को मालूम है लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल का यूज करते हैं, राइट के लिए आर का, ई यानी हमारा सेंट्रल के लिए ई का यूज करते हैं, और हमारा जी यानी जस्टिफाई दोनों तरफ से एक सा हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्लियर। आप इसी के साथ चलते हैं अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 23वां क्वेश्चन क्या है। पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट किया जा सकता है। पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, किस शॉर्टकट की के द्वारा किया जा सकता है, देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल ए के जरिए, बी हो जाएगा कंट्रोल बी के जरिए, सी हो जाएगा कंट्रोल एक्स के जरिए, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि टेक्स्ट, जैसे मान लो ये पेज है, आपको पूरा समझाता चल रहा हूँ, ये पेज है, ये आपने अपना डाटा मैटर लिख दिया, टाइप कर दिया, कुछ भी टाइप कर दिया। अब आपको पर्टिकुलर किसी वर्ड को मतलब सिलेक्ट करना है, तो आप माउस से भी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप चाह रहे हैं नहीं, हमें यहाँ से यहाँ तक को पूरा एक बार में सिलेक्ट करना है, पूरे पेज को सिलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल ए के द्वारा पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो जो आपने उसमें अपने पेज के अंदर इंसर्ट किया है, ठीक है ना। किसके द्वारा, कंट्रोल ए के द्वारा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना 24वां क्वेश्चन क्या है। हाइपरलिंक क्या होता है जानेंगे। हाइपरलिंक क्या होता है, फाइल मेन्यू में होता है, हाइपरलिंक होता है किस में होता है ये बताना। फाइल मेन्यू में होता है, बी हो जाएगा इंसर्ट मेन्यू में होता है, व्यू मेन्यू में होता है, और डी हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए हमारा हाइपरलिंक कहाँ होता है हमारा, तो फाइल मेन्यू में तो नहीं होता है, ठीक है ना। तो कहाँ होता है, इंसर्ट मेन्यू में होता है। कहाँ होता है, इंसर्ट मेन्यू में होता है, ठीक है ना। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। इक्वेशन मोड इनेबल करने की शॉर्टकट की क्या है। इक्वेशन मोड पूछ रहा है, यानी कैलकुलेशन वाली, जो आप सब मान लो हिंदी में बोले तो मैथ के सूत्र होते हैं ना, फॉर्मूला। तो इक्वेशन मोड इनेबल करने की शॉर्टकट की क्या है। ए हो जाएगा अल्ट बराबर, बी हो जाएगा कंट्रोल बी, बी से तो बोल्ड होता है, और सी हो जाएगा कंट्रोल ई, इससे तो सेंट्रल होता है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्ट, क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्ट प्लस बराबर, ये क्या है, इक्वेशन मोड इनेबल करने की शॉर्टकट की है दोस्तों, ठीक है ना। हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके मन में सीपीसीडी को लेकर कोई डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम आपको हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। अभी एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो देखिए, टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन टाइपिंग करना है। ऑनलाइन टाइपिंग की साइड आपको मालूम होगी 10 फास्ट फिंगर है। अब वहाँ पर बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर यहाँ पर टाइम सेट कैसे करें। देखिए, वहाँ पर टाइम सेट नहीं होता है, वहाँ आपको केवल मैटर मिलते हैं 350 वर्ड का। देखिए, 300 वर्ड से कभी भी कम शब्दों की टाइपिंग आप मत कीजिए। हाँ, वो बात अलग है कि आप नई टाइपिंग सीख रहे हैं तो आप कर सकते हैं, पर 300, 350, 400
इतने वर्ड की टाइपिंग लगाइए और आप हमें बताइए कि सर आज मैंने इतनी इक्वलेंसी याद रखना आपका 85 से ऊपर होना चाहिए। इक्वलेंसी आप 85 के ऊपर लेके चलना पड़ेगा आपको, याद रखना। हालांकि फेल तो नहीं होंगे पर इक्वलेंसी 85 के ऊपर आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। मैं गलतियों की बात कर रहा हूँ, गलती जितना हो सके आप कम कीजिए, ठीक है ना। और अगर अभी भी मन में कोई डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछें, हम आपको सब बताएंगे, ठीक है ना। आप इसके साथ अपना जो 26वां क्वेश्चन है वो हो जाएगा हमारा, शॉर्ट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट लिंक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा हाइपरलिंक, बी हो जाएगा बुकमार्क, सी हो जाएगा क्रॉस रेफरेंस और डी हो जाएगा क्विक पार्ट। तो आप सभी को इसका आंसर मालूम होना चाहिए। शॉर्ट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किसका किया जाता है, तो हाइपरलिंक का किया जाता है। किसका किया जाता है, हाइपरलिंक का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल एक्स के द्वारा क्या होता है, देखते हैं, कट, रीडू, पेस्ट और हमारा नन। तो कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है। क्या होता है, कट होता है, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा एक्स्ट्रा, कि अगर कोई भी चीज को आप कट कर लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं, जहां चाहे उसको पेस्ट कर देते हैं उसी पेज पर, ठीक है ना। तो जब वो जैसे मान के चलो कोई चीज को कट किया हम, तो गायब हो जाता है वो वहां से गायब। तो गायब होने के बाद वह कहाँ मौजूद होता है अस्थायी रूप से, तो वह क्लिप बोर्ड में मौजूद होता है। याद रखना कहाँ मौजूद होता है, क्लिप बोर्ड में मौजूद होता है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 28वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा एमएस वर्ड में सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं। एमएस वर्ड में सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, हो जाएगा टास्क बार, भी हो जाएगा मेनू बार, सी हो जाएगा टाइटल बार और डी हो जाएगा हमारा नन। तो एमएस वर्ड 2016 में सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं, ठीक है ना। यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं 29वां क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है। ए स्पेलिंग चेक के लिए, बी रिसर्च के लिए और हमारा सी हो जाएगा ट्रांसलेट और डी कंपेयर के लिए। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में F7 का इस्तेमाल स्पेलिंग चेक के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, स्पेलिंग चेक के लिए किया जाता है, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, किसी भी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने की सुविधा किस मेन्यू में दिया गया है। यह क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछेगा, एमएस वर्ड 2016 में उस मेन्यू का नाम बताइए जो किसी एक भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए जाना जाता है। इनके ऑप्शन देखेंगे, ए हो जाएगा होम, बी हो जाएगा रिव्यू, सी हो जाएगा हमारा व्यू और हमारा लास्ट डी हो जाएगा पेज लेआउट। तो रिव्यू ऑप्शन के अंदर हमारा ये ऑप्शन मौजूद है। किस व्यू के अंदर है, रिव्यू ऑप्शन के अंदर ये मौजूद है और उसका नाम है ट्रांसलेट और लैंग्वेज, दोनों एक साथ दिए गए हैं। आप देख लेना, करके देख लेना उसको, ठीक है ना, रिव्यू के अंदर। आप इसके साथ 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की बताइए। देखिए एक तो होता है एक अंडरलाइन, मान के चलो मैंने के लिख दिया, के नीचे एक अंडरलाइन आ गई। अब वो बोले डबल अंडरलाइन किससे आएगी, तो हमको बताने हैं डबल अंडरलाइन मतलब एक और इसके नीचे अंडरलाइन। तो ऑप्शन देखेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, बी हो जाएगा कंट्रोल एफ और हमारा इसके साथ सी हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ और हमारा डी हो जाएगा अल्ट प्लस डी। तो देखिए किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए एमएस वर्ड 2016 में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज किया जाता है, ठीक है ना, जिससे डबल अंडरलाइन आ जाएगी। चलते हैं हम अपने 32वें क्वेश्चन की तरफ। क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्लियर फॉर्मेटिंग होती क्या है, पहले तो ये जान लीजिए, आप आंसर भी टिक कर देंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब, मैंने यहाँ पर जैसे एम लिखा, अब मैंने एम को क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। आप तो जानते हैं बोल्ड को मोटा कर दिया, ठीक है, मोटा कर दिया, कोई बात। अब इसमें कलर भी डाल दिया, अब इसमें अंडरलाइन भी डाल दिया, अब इसको इटैलिक भी कर दिया, अब इसको सब कुछ कर दिया इसी के अंदर। तो मैंने फॉर्मेटिंग की है ना इसके अंदर, नहीं तो नॉर्मल एम तो ऐसा होता है। अब ये वाला एम देखिए कितना अजीब सा लग रहा है बिल्कुल। तो इसका मतलब होता है फॉर्मेटिंग को क्लियर करना, साफ करना, वापस इसको ऐसा बनाना, तो उसको कहते हैं। तो देखेंगे इनके ऑप्शन क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ये हो जाएगा टेक्स्ट की क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। हाँ, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को डिलीट करने के लिए, बी हो जाएगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा पेज का कलर बदलने के लिए और हमारा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पेज की जो फॉर्मेटिंग होती है डिलीट करने के लिए क्या होगा, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग डिलीट करने के लिए, ये भी हो सकता है पर ये सही नहीं माना जाएगा। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्लियर ऑप्शन दिया गया, ये दिया गया है पहले। क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, क्लियर करने के लिए किया जाता है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अब इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर होता है, या एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या 2016 में जूम स्लाइडर कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, लेफ्ट, राइट और टॉप और बॉटम। आप सभी को मालूम हो जाएगी, बॉटम में यानी नीचे सबसे राइट साइड यहां पर होता है एक ऐसा, देखना आप जिसको बोलते हैं स्टेटस बार के पास होता है, ठीक है ना, स्टेटस बार मेनू में सबसे राइट साइड होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं इसी के साथ अपने 34वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 34वां क्वेश्चन क्या है। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। ए हो जाएगा हमारा कंट्रोल जे, बी हो जाएगा कंट्रोल ई और हमारा सी हो जाएगा कंट्रोल आर और हमारा डी हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। तो देखिए टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल जे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंट्रोल जे का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आप थोड़ा और आगे चलते हैं। हमारा जो 35वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। एमएस वर्ड 2016 में टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल या यूज कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है। ये हो जाएगा सभी अध्ययनों की जानकारी के लिए, सभी अध्यायों के पेज नंबर की जानकारी के लिए, किताबों का कवर पेज बनाने के लिए, और वह दा हो जाएगा पहाड़े लिखने के लिए। तो देखिए पहाड़ लिख लेंगे नॉनसेंस था, किताबों का कवर पेज बना के कवर पेज होता है वो भी अलग है। तो सभी अध्यायों की पेज नंबर की जांच के लिए, हाँ ये हो सकता है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। इसके साथ हमारा 36वां क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 और 2010 वर्जन में डिफॉल्ट रूप से मेनू कितने होते थे। देखिए 7 और 10 की बात कर रहा है एमएस वर्ड 2007 में और 10 में डिफॉल्ट रूप से डिफॉल्ट वर्जन में क्वेश्चन क्या फिर से देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 या 2010 वाली वर्जन में डिफॉल्ट रूप से कितने मेन्यू होते थे, तो डायरेक्ट आपको बताऊंगा 8 मेन्यू होते थे। कितने मेन्यू होते थे, 8 मेन्यू। ये तो हो गया 7 से लेकर 10 तक की, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कौन सा, एमएस 2016 तो कितने वर्ड होते थे, एमएस 2016 में कितने मेन्यू होते हैं, तो 10 मेन्यू होते हैं। याद रखना कितने मेन्यू होते हैं, एमएस वर्ड 2016 में 10 मेन्यू होते हैं, याद रखना आप लोग। चलते हैं इसी के साथ अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो पेज सबसे निचले भाग में जो ऑप्शन दिखाई देता है, पेज नंबर, वर्ड और काउंट इत्यादि, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे। जब एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो पेज के सबसे निचले भाग की बात कर रहा है, बॉटम की बात कर रहा है, ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें पेज नंबर, वर्ड और जूमिंग का भी ऑप्शन आता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो किस में दिखाई देते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। उसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं उसको, स्टेटस बार बोलते हैं। सबसे ऊपर को टाइटल बार बोलते हैं और नीचे वाले को स्टेटस बार बोलते हैं, याद रखना। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, स्टेटस बार। दोस्तों आप सभी को मालूम है पीडीएफ बन चुकी है, जिसको लेना है 29 रुपये पे कर सकता है। 210 पेज की पीडीएफ है और कम से कम 900 से ज्यादा उसमें क्वेश्चन है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, टाइपिंग कीजिए।